हेलो एवरीवन। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है हेल्थ एंड हाइजीन। इसमें हम आज जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है HACCP एंड PPE। आइए सबसे पहले हम करते हैं HACCP। सबसे पहले HACCP का फुल फॉर्म विच इज़ हैज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। तो हैज़ार्ड क्या होता है बच्चों? Anything which is dangerous to health is known as hazard. Analysis क्या होता है? जब हम एक hazard की investigation करते हैं उसे कहते हैं analysis. Critical क्या होता है? Which is crucial for containment. Control क्या होते हैं? Measures for controlling the critical limits. And points क्या होते हैं? Position in the process. तो this is hazard analysis critical control points which is also known as HACCP. आइए तो अब हम जानते हैं कि HACCP क्या है। HACCP एक मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि फूड सेफ्टी के लिए बनाया गया है। इसमें हम फूड सेफ्टी के लिए कोई भी जो उसमें हैज़ार्ड होता है लाइक बायोलॉजिकल, केमिकल या फिज़िकल, उसे आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर उसकी क्रिटिकल लिमिट सेट करके उसके लिए कंट्रोल मेजर्स लेते हैं सो दैट इट बिकम्स फिट फॉर कंजम्पशन बाय ह्यूमंस। और इस मैनेजमेंट सिस्टम को कहते हैं HACCP। जब ये एग्जिस्टेंस में आया था उस टाइम जब ये एग्जिस्टेंस में आया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उस टाइम ये पब्लिक सेक्टर में फेमस नहीं हो पाया। लेटर 1960 में ये नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज़ नासा ने पिल्सबरी कंपनी की हेल्प से इस सिस्टम को अपने फूड जो उन्होंने स्पेस फ्लाइट्स में भेजना था उसके लिए यूज़ किया और उस समय ये पब्लिक सेक्टर में भी कॉन्सेप्ट फेमस हो गया। ये जो HACCP फ्रेमवर्क है वो 7 प्रिंसिपल्स पे काम करता है। फर्स्ट प्रिंसिपल इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल हजार्ड्स। सेकेंड इज एस्टैब्लिश क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। द थर्ड वन इज एस्टैब्लिश क्रिटिकल लिमिट्स। फोर्थ इज measures to control these hazards. Fifth is monitoring the controls. Sixth is taking corrective action. And the last principle on which HACCP framework works is the documentation. इन 7 principles को मद्देनज़र रखते हुए HACCP अपना सारा जो काम है फूड सेफ्टी का उन्हें एग्जीक्यूट करती है। आइए अब हम जानते हैं कि जो हैज़ार्ड हम आइडेंटिफाई करते हैं रॉ फूड में वो कितने टाइप्स का होता है। हैज़ार्ड बेसिकली ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है विच इज़ द बायोलॉजिकल हैज़ार्ड विच कंटेन्स द वायरसेस, बैक्टीरिया एंड इंसेक्ट्स। नेक्स्ट इज़ द केमिकल हैज़ार्ड। इसमें सारे केमिकल्स जो है वो इंक्लूड हो जाते हैं लाइक स्प्रे, वॉशिंग लिक्विड एक्सेट्रा। एंड द लास्ट वन इज़ द फिजिकल हैज़ार्ड। इसमें कोई भी ह्यूमन और एनिमल रिलेटेड हैज़ार्ड्स जो हैं वो आते हैं। आइए बच्चों मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। हम जो एग्जाम्पल इसमें कंसिडर करेंगे वो होगा मिल्क। जो भी रॉ फूड हम कंसिडर करेंगे वो होगा मिल्क। तो सबसे पहले अगर मिल्क के लिए इस कॉन्सेप्ट को, इस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करना है तो कैसे होगा? हमें मिल्क में सबसे पहले हैज़ार्ड आइडेंटिफाई करना होगा। तो जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा हैज़ार्ड्स 3 टाइप्स का होता है। तो मिल्क में जो हैज़ार्ड होगा वो बायोलॉजिकल हैज़ार्ड होगा क्योंकि मिल्क में जो हैज़ार्ड होता है वो होते हैं बैक्टीरिया और बैक्टीरिया होते हैं बायोलॉजिकल हैज़ार्ड। तो हमने सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करना है। After identifying the hazard in the milk product, now we will analyze it.
और जब हम उसे एनालाइज कर देते हैं फिर हम उसकी क्रिटिकल लिमिट सेट करते हैं, मतलब कि हमें देखना है कि वो बैक्टीरिया उस मिल्क प्रोडक्ट में कौन सी लिमिट तक जो है सेफ है और कौन सी लिमिट के ऊपर जो है डेंजरस है। और जब हम ये लिमिट सेट कर लेते हैं उसके बाद वी हैव टू टेक द नेसेसरी कंट्रोल मेजर्स टू कंट्रोल इट। जैसे कि मिल्क के लिए हम क्या करेंगे, उसको एक सर्टेन टेम्परेचर पे सर्टेन टाइम के लिए बॉईल करेंगे सो दैट वो बैक्टीरिया जो है डेड हो जाए और वो मिल्क प्रोडक्ट जो है हमारी कंजम्पशन के लिए सेफ बन जाए। इसी तरह से हर रॉ फूड पे ये HACCP सिस्टम को अप्लाई किया जाता है ताकि वो कंजम्पशन के लिए सेफ हो सके। आई होप अब इसके बाद आपको HACCP के कॉन्सेप्ट के बारे में क्लैरिटी मिल गई होगी। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ये क्या होते हैं बच्चों? ये वो इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि हम अपनी वर्क प्लेस पे पहनते हैं so as to avoid any accidents in our workplace and to keep ourselves safe at work। जैसे कि अपने हेलमेट्स हो गए, ग्लव्स होगी, आई प्रोटेक्शन ग्लासेस हो गए, शूज़ हो गए एक्सेट्रा। दीज ऑल आर इक्विपमेंट्स जो कि हम यूज़ करेंगे अपने वर्क प्लेस पे अपने आप को सेफ रखने के लिए, अपने आप को डेंजरस एक्सीडेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए। इनको यूज़ करने के लिए सर्टेन रूल्स को आपको ध्यान में रखना होता है, जैसे कि सबसे पहले हमें वही PPE यूज़ करने चाहिए जो हमारी जॉब रोल के लिए ज़रूरी है। नो विच PPE इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर जॉब रोल। सेकेंडली, हमें वही PPE यूज़ करने चाहिए जिनकी हमें प्रॉपर ट्रेनिंग मिली हो, क्योंकि विदाउट ट्रेनिंग अगर हम PPE यूज़ करेंगे तो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट इज़ एंश्योर योर इक्विपमेंट्स फिट कंफर्टेबली। आपके इक्विपमेंट्स जो हैं वो कंफर्टेबली आपको फिट होने चाहिए। नाउ डू नॉट मिस यूज और डैमेज द PPE you have been provided. Second last is ensure proper care and maintenance of the PPE. एंड अगर फिर भी आपसे डैमेज हो जाए अनइंटेंशनली या उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आपके इक्विपमेंट्स में, तो प्लीज़ डोंट यूज़ दोज इक्विपमेंट्स, क्योंकि उससे एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। यू नीड टू इमीडिएटली रिपोर्ट टू योर बॉस। और ये कुछ सर्टेन रूल्स आपको ध्यान रखने होते हैं जब आप इक्विपमेंट्स को अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर रहे होते हैं। आइए अब हम एक नज़र डालते हैं इस पिक्चर पे और आइडेंटिफाई करते हैं कि जो फूड इंडस्ट्री है उसमें कौन से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपकी जो हेड कैप है वो आप अपने हेड प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। सेकेंडली, वी कैन सी एन एप्रन इन दिस पिक्चर जो कि हम अपने फ्रंट पोर्शन को सेव करने के लिए यूज़ करते हैं। देन वी कैन सी ग्लव्स एंड शूज़। ग्लव्स आपके हैंड्स को प्रोटेक्ट करते हैं, शूज़ आपके जो फीट हैं उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। ये कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो फूड इंडस्ट्री में आप आगे चलकर यूज़ करेंगे सो दैट आप अपने वर्क प्लेस पे सेफ रहें। इनसे हमें क्या प्रोटेक्शन मिलती है? वाई शुड वी यूज़ दिस PPE? व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर यूजिंग दिस PPE? ये बेसिकली हमें जो है किसी भी डेंजरस एक्सीडेंट से सेफ गार्ड करती है और हमें प्रोटेक्ट करती है अपने वर्क प्लेस पे। जैसे कि आपके जो आई प्रोटेक्शन ग्लासेस होते हैं वो आपकी आईज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, आपके जो हेड कैप है वो आपके सिर को प्रोटेक्ट करती है, आपके जो ग्लव्स है वो आपके हाथों को प्रोटेक्ट करती है और जो आपके शूज़ वो आपके पैरों को प्रोटेक्ट करती है। तो इसी तरह से ये इक्विपमेंट्स आपको आपके वर्क प्लेस पे सेफ रखती है और इसीलिए आपको इनको यूज़ करना ज़रूरी है। आई होप अब आपको PPE का कॉन्सेप्ट और HACCP का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू।